मैं ऐसे मरीज के संबंध में बताने जा रहा हूँ जो आपके सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम श्री अंशुमन झा जी है। ये इसी 4 अक्टूबर को मेरे क्लिनिक में चिकित्सा कराने पहुँचे। ये बैठ नहीं सकते थे। डायरेक्ट इनको एग्जामिनेशन टेबल पर लेटाकर जांच किया और पाया तथा 3-4 चिकित्सकों से इन्होंने जो चिकित्सा कराई थी, जो उन लोगों ने एमआरआई कराया, तो एमआरआई के अध्ययन से ये पता चलता है कि डिफ्यूज डिस्क बल्ज L5 और L4 में स्मॉल एड्यूलर टियर के कारण दबाव पड़ता है। माइल्ड डिक्रीज L3 और L4 में है। L2 और 3 में माइल्ड डिफ्यूज डिस्क बल्ज है और सर्वाइकल वर्टेब्रा C5 और 6 में थोड़ा फैलाव है। मैंने इनका एक्यूप्रेशर विधि से जांच किया और उन लोगों के द्वारा कराए गए एमआरआई के दोनों मिलाकर के मैंने डायग्नोसिस किया और इलाज किया। इसके पहले आप इनके मुंह से इनकी वृत्तांत सुने, ये रोग कैसे हुआ और कहाँ कहाँ इलाज कराया, क्या रिजल्ट मिला। उसके बाद मैं फिर बिंदु की चर्चा करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अंशुमन झा है और मैं पिछले कुछ दिनों से कमर के दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित था और ये पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि चलना तो दूर, बैठना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जब मैं इलाज करवा रहा था तो उस वक्त मैं 3 से 4 डॉक्टरों से मैंने परामर्श लिया। परामर्श लेने के बाद उन डॉक्टरों ने मुझे इमीडिएट सर्जरी की सलाह दी और साथ में कहा कि अगर 2 दिन के अंदर आपने नहीं करवाया सर्जरी तो आपका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। 3 चीज़ों की चेतावनी दी गई मुझे। पहला, पैर खराब होने का। दूसरा, फुट ड्रॉप का, जिसमें पैर खुद से उठेगा ही नहीं ऊपर और वो हमेशा नीचे ही रहेगा। और तीसरा जो था वो सेंस का खत्म हो जाना, यूरिन और स्टूल जो है वो पास होगा और वो सेंस भी नहीं होगा कि कैसे वो यूरिन पास हो रहा है और वो सेंस आपका जो है खत्म हो जाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब के बारे में काफ़ी सुन रखा था और मैंने सोचा कि जब 2 दिन है तो मैं इलाज की इस पद्धति को भी अपनाऊं और एक बार देखूं कैसे क्या हो सकता है कि 2 दिन के अंदर अगर मुझे सर्जरी करवाने की अगर नौबत आती है। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे मिला और मिल करके जब डॉक्टर साहब ने मुझे अपने सामने कुर्सी पे बैठने के लिए आग्रह किया तो वो मैं बैठ भी नहीं सका और सीधा मैं जो है वो बेड पे लेट गया और तब डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज शुरू किया। और आज तकरीबन उस घटना को 2.5 महीने होने को आए। अब मैं खुद से चल पा रहा हूँ, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और सारी के सारे अपने काम जो है वो पुराने की तरह कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किन किन बिंदुओं पर चिकित्सा किया एक्यूप्रेशर के माध्यम से, ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप कृपया देखेंगे, नोट करेंगे कितना कार्यरत हुआ। लेट चाहिए। सर्वप्रथम मैं बाएं पैर में मैंने इलाज शुरुआत किया। मैं देखा कि नाभि चक्र इनका डिस्टर्ब है, तो नाभि चक्र को सेट करने के लिए मैंने इस बिंदु पर हमने इलाज की चिकित्सा शुरू किया और 1 मिनट तक इस पर चिकित्सा किया। फिर देखा कि इनका नाभि चक्र सेट हो गया। उसके बाद दूसरा बिंदु यहाँ इसी अंगुली में इस बिंदु पर दिया और 1 मिनट तक यहाँ दिया, इस बिंदु पर दिया और 1 मिनट तक उसी तरह से इस पैर में भी 1 मिनट इस बिंदु पर दिया। तो दोनों पैर में 1-1 मिनट तक ये चिकित्सा किया 2 बिंदुओं पर और 1 बिंदु मात्र जो नाभि सेट करना है ये बाएं पैर में इस बिंदु पर दिया। इसके बाद मैंने हाथ में पॉइंट दिया
हाथ में पॉइंट दिया, ये जो है यहाँ एक बिंदु, यहाँ देख, इस बिंदु पर हमने पॉइंट दिया। इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर हमने इलाज चिकित्सा किया और करीब करीब 2 मिनट तक चिकित्सा करता रहा। फिर इसी तरह से इस हाथ में भी ये 2 मिनट तक चिकित्सा करता रहा। तब उसके बाद फिर इनको तीसरा पॉइंट दिया, जो बाह के इस बिंदु पर, यहाँ पर करीब करीब 5 मिनट तक चिकित्सा किया और इसी तरह से उस बाह में भी इस बिंदु पर 5 मिनट, दोनों हाथों मिलाकर 5-5 मिनट तक इस बिंदुओं पर चिकित्सा किया। उसके बाद मैंने इन बिंदुओं पर, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ, इन दोनों बिंदुओं पर 5-5 मिनट चिकित्सा किया। इसके बाद इनको फिर पूछा हमने कि कैसा रिजल्ट है, इन्होंने अच्छा बताया। अब उसके बाद इनके जुबान से सुने कि कैसे आराम हुआ और कितना आराम हुआ। शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं वॉकर की मदद से चल पा रहा था। चलना तो उसे नहीं कहना चाहिए, घसीट रहा था अपने आप को। लेकिन डॉक्टर साहब के इलाज के बाद तकरीबन 3 दिनों के अंदर मैंने वॉकर छोड़ दिया और उसके बाद मैं स्टिक की सहायता से चलने लगा और उसके 2 दिन बाद जो है वो मेरा स्टिक भी छूट गया और फाइनली अब मैं पूरी की पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।